जो भी भक्त श्रद्धा से जया एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन के पाप, भय और दुख नष्ट हो जाते हैं। यह कथा मोक्ष का मार्ग खोलती है, इसीलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। जया एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कहलाती है। तो चलिए सुनाते हैं आपको जया एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर जी के शांत और पावन महल के वातावरण में आज एक विशेष चहल पहल है, एक विशेष उत्सुकता व्याप्त है। धर्मराज युधिष्ठिर अपने सिंहासन पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके मन में धर्म और कर्म के गुण रहस्यों को समझने की प्रबल जिज्ञासा है। महल के द्वार पर खड़े प्रहरी भी दिव्यता के इस क्षण का अनुभव कर रहे हैं, मानो समस्त सृष्टि एकाग्र होकर किसी महान घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। अचानक आसमान में एक अद्वितीय शंखनाद गूंज उठता है और एक स्वर्ण रथ जो सूर्य के प्रकाश से भी अधिक तेजस्वी प्रतीत हो रहा है, आकाश मार्ग से महल की ओर बढ़ रहा है और उस दिव्य रथ पर भगवान श्री कृष्ण अपनी अनुपम मुस्कान और दिव्य आभा के साथ विराजमान है। रथ जैसे ही महल के प्रांगण में प्रवेश करता है, पूरा वातावरण भक्ति और आनंद से भर जाता है। तब धर्मराज युधिष्ठिर महाराज श्रद्धा से उठकर भगवान के स्वागत के लिए आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण रथ से उतरकर धर्मराज के समक्ष आते हैं और अपने स्नेहपूर्ण शब्दों से, वचनों से उन्हें आशीर्वाद देते हैं। यह दिव्य मिलन अब जया एकादशी की कथा और महिमा को उजागर करने का आरंभ करता है। तो आइए प्रिय श्रोताओं, इस दिव्य यात्रा में हम सभी सहभागी बने और इस पवित्र कथा के माध्यम से अपने जीवन को धर्ममय और आनंदमय बनाए। तो सभी मिलकर प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। तो माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी के महात्म्य को सुनने के बाद समय आने पर धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, अब आप कृपा करके मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में भी विस्तार से बताइए। शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता का पूजन करना चाहिए और इस एकादशी के व्रत की क्या कथा है, उसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के उपवास से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है, इसीलिए इस एकादशी के उपवास को विधि अनुसार करना चाहिए। हे युधिष्ठिर, अब तुमसे जया एकादशी के व्रत की कथा को मैं कहता हूँ, तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार देवताओं के राजा इंद्र नंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। चारों तरफ किसी उत्सव का सा माहौल था। गंधर्व गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। वहीं पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा और उस पर आसक्त होकर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। वह माल्यवान गंधर्व भी कन्या पर आसक्त होकर अपने गायन का सुरताल भूल गया, जिससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। अब क्योंकि सभी गंधर्व और अप्सराएं देवराज इंद्र की प्रसन्नता हेतु गायन और नृत्य करने आए थे, लेकिन उनकी एक दूसरे के प्रति आसक्ति होने के कारण उनका ध्यान गायन और नृत्य में कम और एक दूसरे के प्रति अधिक था, और जिसके परिणाम स्वरूप दोनों के गायन और नृत्य में त्रुटियां आने लगी। और यह बात देवराज इंद्र से कैसे छिप सकती थी। तो बस उनका इस प्रकार ध्यान भंग देखकर देवराज इंद्र को बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा, और क्रोध के आवेश में आकर देवराज इंद्र ने उन दोनों को शाप देते हुए कहा कि अरे मूर्खों, तुम सच में पतित हो। तुम दोनों की एक दूसरे के प्रति इतनी आसक्ति हो गई कि तुमने मेरी आज्ञा का भी उल्लंघन किया है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जाओ और इसी क्षण मृत्यु लोक में तुम्हारा पतन होगा और तुम पिशाच योनि में पति पत्नी बनकर वास करोगे। यह श्राप सुनकर माल्यवान और पुष्पवंती दोनों ही भय से कांपने लगे। उन्होंने देवराज इंद्र से क्षमा याचना की, लेकिन अब श्राप मिथ्या कैसे हो सकता था। तो बस उन दोनों का
अधोपतन हुआ और वे पिशाच का शरीर प्राप्त करके हिमालय की गुफाओं में रहने लगे। अपने पाप शरीर के कारण अनेक यातनाओं को सहते हुए वे दोनों समय व्यतीत करने लगे। आखिर एक दिन पिशाच की योनि में रह रहे माल्यवान ने पुष्पवंती से कहा कि न जाने हमने ऐसे कौन से पाप कर्म किए हैं जो हमें यह पिशाच की योनि प्राप्त हुई। नरक की यातनाएं असह्य होती है, लेकिन पिशाच योनि के कष्ट भी बड़े दुखदायी हैं। हमें कोई उपाय अवश्य करना चाहिए जिससे हम इस पिशाच योनि से मुक्ति पा सके। और इस प्रकार वे विचार कर ही रहे थे कि भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा हुई और उन्हें यह अवसर मिला। और वो दिन था माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का। उस दिन उन दोनों ने अनजाने में ही इस व्रत का पालन किया। हिमालय की कंदराओं में अत्यधिक ठंड के कारण उन्होंने ना तो कोई फल खाया और ना ही किसी जीव की हत्या की, और उन्होंने किसी भी प्रकार का सुख भोगने का भी प्रयास नहीं किया। और संपूर्ण दिन और रात्रि के दौरान वे एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे रहे। आखिरकार जब रात्रि समाप्त हुई और जब सूर्योदय हुआ, अब देखिए उन्होंने अज्ञानता में ही एकादशी के दिन उपवास किया था और रात्रि को जागरण कर लिया था। और इसीलिए इस एकादशी के व्रत पालन के फल स्वरूप परम भगवान श्री हरि की कृपा से उन्हें अपना पूर्व दिव्य शरीर पुनः प्राप्त हुआ और उसके साथ ही उनकी चेतना में भी परिवर्तन आ गया। उन्हें अपने पूर्व जन्म की सारी घटनाएं भी याद आ गई। और तभी आकाश मार्ग से एक दिव्य विमान प्रकट हुआ। अब वे पिशाच योनि से मुक्त हो चुके थे। अलंकार से सुशोभित होकर अपने विमान में बैठकर वे दोनों वापस स्वर्ग लोक में आए। तब उन्हें अपने पूर्व शरीर में देखकर देवराज इंद्र को अत्यंत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने माल्यवान से इस चमत्कार के बारे में पूछा और कहा कि आप दोनों इस श्राप से कैसे मुक्त हुए और अपना मूल स्वरूप आपने कैसे प्राप्त किया। तब देवराज इंद्र का प्रश्न सुनकर माल्यवान ने उन्हें बताया कि भगवान श्री हरि की कृपा से और जया एकादशी व्रत के पालन से उनके जीवन में यह चमत्कार हुआ था। यह सुनकर देवराज इंद्र भी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़े आदर से उन दोनों का स्वागत किया और कहा कि भगवान श्री हरि की शरण में जाने वाले और उनकी कृपा प्राप्त करने वाले जीव मेरे लिए भी पूजनीय है। इसीलिए अब आप दोनों पुनः अपने अपने पूर्व स्थान को ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि हे नृप श्रेष्ठ, प्रत्येक व्यक्ति को इस परम पवित्र जया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत का पालन करने से सभी यज्ञ और दान का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी कथा का मात्र श्रवण या पठन करने से भी व्यक्ति को अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्र वर्षों तक स्वर्ग में वास करते हैं। और इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर को जया एकादशी व्रत की दिव्य कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण वही अंतर्ध्यान हो गए। तो यह थी जया एकादशी व्रत कथा। तो सभी मिलकर प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। और अगर अब मैं आपको इस व्रत में किए जाने वाले विशेष फलाहार के बारे में बताऊं तो देखिए, इस व्रत में गोंदगिरी के 60 का फलाहार करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। तो बोलिए जय श्री हरि।